किसी सदन में उसका स्पीकर सर्वेसर्वा होता है। सदन का सर्वोच्च पद अध्यक्ष का है। आसन यानी अध्यक्ष से विधायक और मंत्री अपनी बात कहने के लिए अनुरोध करते हैं। लेकिन बिहार में ट्रेंड बदल गया है। सीधे सीधे यहां विधानसभा अध्यक्ष पर ही सवाल उठा दिया जाता है। इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के विधायक शामिल हैं और आज तो बिहार के मुखिया ही विधानसभा अध्यक्ष को उनकी औकात दिखाने लगे। हमने कई खबरें सुबह से आपको दिखाई हैं जिसमें सीएम नीतीश विधानसभा स्पीकर पर भड़के नजर आए और देखते ही देखते सीएम और स्पीकर आमने सामने हो गए। दोनों के बीच जमकर कहासुनी हुई। इससे नाराज नीतीश ने विजय सिन्हा से कहा कि आप संविधान का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। किसी भी सूरत में सदन ऐसे नहीं चलेगा। हालांकि आपको बता दें कि सीएम से पहले भी विधायक और मंत्री विधानसभा स्पीकर पर अपनी भड़ास निकाल चुके हैं। उनकी कुर्सी पर सवाल उठाते रहे हैं, जब न तब स्पीकर पर उंगली उठा देते हैं। इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के विधायक शामिल हैं। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद से लेकर मंत्री सम्राट चौधरी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव तक ने विधानसभा स्पीकर पर सवाल उठाया है। बात अगर सम्राट चौधरी की करें तो उन्होंने तो सभी सीमाएं ही पार कर दी। पिछले बजट सत्र के दौरान भाजपा कोटे के मंत्री सम्राट चौधरी ने तो धमकी वाले अंदाज में विधानसभा अध्यक्ष से बात की। ऐसा लग रहा था कि वो डांट फटकार लगा रहे हैं। अध्यक्ष ने आखिरकार सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी थी और सदन छोड़कर चले गए। दरअसल पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी से बीजेपी विधायक विनय बिहारी ने सवाल पूछा था। आसन से इसका जवाब देने के लिए कहा गया। सम्राट चौधरी जवाब देने के लिए खड़े हुए, तभी स्पीकर विजय सिन्हा ने ऑनलाइन जवाब नहीं आने पर मंत्री से सवाल कर दिया। भरे सदन में जब सबसे सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति के साथ इस तरह का सुलूक हो रहा था तो पूरा सदन सन्न था, हैरान था। मंत्री सम्राट चौधरी जिस तेवर में विधानसभा अध्यक्ष से बात कर रहे थे उसे सभी हैरान थे। विजय सिन्हा ने लास्टली जाकर सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी और आसन से चले गए। आपका ऑनलाइन जवाब नहीं आ रहा। ऑनलाइन है, पता कर लीजिए आप। इसका भी नहीं है, एकदम ऑनलाइन है। ऑनलाइन 16 में से 14 अध्यक्ष महोदय जानकारी आप पता कीजिए। 1 मिनट, अभी तक नहीं मिला है। हमारे 14 में 16 आपका जवाब ऑनलाइन है, ये मैं बता रहा हूँ। 16 में 14, सॉरी। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी सुन लीजिए, 9 बजे तक मेरा कार्यालय सारे ऑनलाइन जवाब निकाल लेते हैं और 16 में मात्र 69% जवाब ही आपका आया है। 11 जवाब कार्यालय में तो अपने विभाग में थोड़ा ठीक समीक्षा कर लीजिएगा। बहुत व्याकुल नहीं होना है, आंशिक सकारात्मक है। आप एक चीज आपस लीजिए सबको। माननीय मंत्री जी आपस लीजिए। नहीं आप अध्यक्ष जी आपस लीजिए सबको। अध्यक्ष जी ऐसे नहीं चलता है। आप आपस लीजिए। अध्यक्ष जी नहीं होता है। अध्यक्ष जी इस तरह का डायरेक्शन व्याकुल होना, ये आसन को नहीं कर सकते हैं। आप इस तरह डायरेक्शन आसन को ये नहीं कर सकते हैं। आप इस तरह अध्यक्ष जी नहीं चला सकते। व्याकुल आसन नहीं, आप समझ लीजिए, कौन पूछेगा? इस तरह नहीं चलेगा। बहुत व्याकुल नहीं होइए। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद भी विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा पर अपनी भड़ास निकाल चुके हैं। विजय कुमार सिन्हा को अपने निशाने पर ले चुके हैं। पिछले बजट सत्र में तारकिशोर प्रसाद ने विजय कुमार सिन्हा से कहा था कि आप विपक्ष के नेता को संरक्षण देते हैं, मंत्रियों का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दरअसल पिछले बजट सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मंत्रियों की योग्यता पर सवाल उठाया था और कहा था कि कहां से ये मंत्री बन जाते हैं, जिस पर उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा था कि ये हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। लगातार नेता प्रतिपक्ष मंत्रियों का सदन के अंदर अपमान कर रहे हैं और आसन बेवजह उन्हें संरक्षण प्रदान कर रही है। सदन सबके लिए है, किसी एक के लिए नहीं। हम यहाँ जलील होने के लिए नहीं बैठे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय हमको बोलने दीजिए। ये लगातार परसों से मंत्रियों के बारे में नकारात्मक टिप्पणी कर रहे हैं। ये गलत परंपरा की शुरुआत हो रही है सदन में। ये नकारात्मक टिप्पणी नहीं होनी चाहिए मंत्रियों के बारे में। मंत्रियों का भी मान सम्मान है। मंत्री जी हम सदन में जलील होने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। उप मुख्यमंत्री जी बैठ जाइए। हम सदन में अध्यक्ष महोदय, हमारे मंत्री जलील होने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। हाँ ठीक है, परसों से चल रहा है ये चीज। हमारे मंत्रियों पर कोई नकारात्मक टिप्पणी नहीं होगा। बैठ जाइए। नहीं, ये गलत परंपरा है। ये गलत परंपरा है। ये हमारे मंत्रियों पर नकारात्मक टिप्पणियां की जाती है।
सदन इस तरह से कैसे सदन चलेगा? सिलेंडर में बैठ जाइए सब लोग, आप बैठ जाइए सब लोग, व्यवस्था पर खड़ा रहिएगा तो कैसे सुनेगा? नहीं, ये गलत परंपरा लागू किया जा रहा है। एक आदमी, एक व्यक्ति को संरक्षण दिया जा रहा है। बैठ जाइए बैठ जाइए। मंत्रियों के बारे में नकारात्मक टिप्पणी परसों से वो कर रहे हैं, हम लोग बैठे नहीं रहेंगे। एक आदमी बोलेंगे, माननीय नंद किशोर क्या एक आदमी बोलेंगे? ये सब लोग, माननीय नंद किशोर यादव जी बोलेंगे, बाकी लोग बैठिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, हाँ, वहीं बात अगर तेजस्वी यादव की करें तो तेजस्वी यादव तो कई मौकों पर विधानसभा अध्यक्ष को निशाने पर ले चुके हैं, उन पर अपनी भड़ास निकाल चुके हैं। नेता प्रतिपक्ष स्पीकर विजय सिन्हा पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा था कि वे सीएम नीतीश के कठपुतली हैं, सीएम के इशारों पर ही वो चलते हैं। महोदय से मुलाकात करके सभी विपक्षी दलों ने आग्रह किया था कि जो काला दिन 23 मार्च को जो घटना हुई थी उसको लेके कम से कम बहस चर्चा कराई जाए, जिसमें सब पार्टी को अपने तरीके से बोलने का मौका मिलता, टाइम अलॉट होता। हम लोग सब लोग चाहते हैं कि हाउस सदन चले, और पहले भी आप लोगों ने देखा होगा कि जैसा आसन ने कहा वैसा हम लोगों ने किया। कल भी जब हम खड़े हुए प्रस्ताव के लिए तो आसन ने कहा कि आपको प्रस्ताव रखने का मौका मिलेगा, लेकिन आज शोक है, इस वजह से आप कुछ नहीं कर सकते। कल कीजिए। हमने कल लिखित में भी नियमावली का हवाला देते हुए प्रस्ताव रखने का मौका मांगा, जो आज सदन में अस्वीकृत किया गया, और सुझाव के रूप में कि आप ऐसे ही बोल लीजिए, लेकिन प्रस्ताव रखने का मौका आपको अस्वीकृत किया जाता है। अब नेता विपक्ष के सब लोग एक सुर से मांग कर रहे हैं इतनी छोटी सी बात को लेकर के कि बहस होनी चाहिए, इसमें कोई आपत्ति तो नहीं है। और बहस और चर्चा से वही लोग भागते हैं जिनके मन में बेईमानी होता है या जिन्होंने गलती की होती है, यानी सत्ता पक्ष भाग रहे हैं। आज सारा चीज़ जो है मंत्री जी ने अध्यक्ष महोदय पर फोड़ा कि इनके हस्तक्षेप से ये सारी चीज़ें हुई हैं, सरकार कोई चीज़ नहीं होती। लेकिन बिहार की जनता, देश की जनता और हम सब इतने बेवकूफ़ नहीं हैं कि बिना नीतीश कुमार जी के मर्जी से कुछ नहीं होता। हमने आज आसन पे विश्वास भी जताया और पूर्व में भी बोला कि हमको विश्वास है, लेकिन अब कहीं ना कहीं से हमको संदेह हो रहा है कि स्पीकर महोदय मात्र जो है नीतीश कुमार के कठपुतली बन करके रह गए। नीतीश कुमार जी जैसा चाहते हैं वैसा होता है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा में पहली बार कोई बीजेपी का विधायक स्पीकर की कुर्सी पर है। इससे पहले विजय सिन्हा राज्य सरकार में श्रम संसाधन मंत्री रह चुके हैं। विजय सिन्हा लखीसराय से तीसरी बार विधायक चुने गए हैं। 1987 में बेगूसराय के बरौनी पॉलिटेक्निक कॉलेज से तालीम हासिल करके इंजीनियर बनने का सपना वो देख रहे थे। इनकी रुचि सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक कार्यों में शुरू से ही रही है। बचपन में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए। बाढ़ के एएन कॉलेज से पढ़ते हुए 1983 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में सक्रिय हो गए। इसी का नतीजा हुआ कि पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ते हुए 1985 में राजकीय पॉलिटेक्निक मुजफ्फरपुर छात्र संघ के अध्यक्ष बनाए गए। इसके बाद जो राजनीतिक सफर इनका शुरू हुआ वो आज तक जारी है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, और भी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। जुड़ जाइए इनसाइडर लाइव के साथ।